सभी बहन भाइयों को मैं नमस्कार करता हूं और अपने एक नई वीडियो और नए विषय के साथ मैं आप लोगों के सामने में उपस्थित हूं। और बहन भाइयों, समय ना गवाते हुए अपने वीडियो पर जो अपना विषय है उस पर चर्चा करते हैं। जैसे कि बोर्ड पर लिख रहा है, हाय ऐसे गुरुओं, मास्टरों, टीचरों और ज्ञानदाताओं पर है, क्या आप सहमत हैं? तो इसमें प्रश्न है कि हाय कैसे गुरु टीचरों पर? हाय का अर्थ है श्रापित यानी पापी, ऐसों पर हाय पड़े यानी कि जो उनका नाश हो जाए एक तरीका से, क्योंकि ये जो श्रापित पापी होता है उसका नाश ही होता है। मैं इन टीचरों की जो सच्चाई बताने जा रहा हूं, क्योंकि मैंने उस वीडियो में एक आदरणीय टीचरों के बारे में बातें करी थी, लेकिन यहाँ पर मैं जो मेरी आप बीती कहानियां हैं मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस अपने जो भारत देश के अंदर, और खासकर मैं भारत देश पूरे की बात ना करके मैं अपने ही क्षेत्र की बात में जो काम करता हूं, ऐसे स्कूल हैं जहां पे बच्चों का, स्टूडेंटों का, छात्रों का बहुत तरह से टीचर लोग शोषण करते हैं। जिनकी अच्छी सैलरी है, गवर्नमेंट जो टीचर हैं वो लोग भी क्लास में ना पढ़ा करके बच्चों को बुला करके अपने घर पर पढ़ाते हैं। तो कितना है ना अन्याय की बात। और भी कई तरीका से, यदि कोई बच्चा अगर जो ट्यूशन नहीं पढ़ता तो उसको फेल कर देते हैं उसके लिए। तो ऐसे लोगों पर मैं हाय और खासकर मैं नाम खोल ले रहा हूं कि जिसने मेरे गांव के और मेरे क्षेत्र के कई लोगों की, कई स्टूडेंटों की, कई मेरे भाइयों की जिंदगी तबाह करी है। और वो स्कूल है श्रीमती सुखदेवी इंटर कॉलेज हसनपुर। हाँ मेरे बहन भाइयों, सुन लिया ना, श्रीमती सुखदेवी इंटर कॉलेज हसनपुर की बात है, जिसमें मैं पढ़ा हूं और मेरे कई भाई भी पढ़े हैं, और जिनकी जिंदगी इसी तरह से उन लोगों ने तबाह करी है। क्योंकि वो क्लासों में तो पढ़ाते नहीं है, लेकिन ट्यूशन गर्दी उनके दिमाग में भरी रहती है। इतनी सारी सैलरी लेने के बाद भी वो संतुष्टि नहीं है। जबकि कहा जाता है कि गुरु तो भविष्य निर्माता होते हैं, गुरु की महिमा अपरंपार है। दोहा है कि सब धरती कागज करूं, लेखनी बल सब राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। लेकिन मैं कहता हूं कि जो वो गुरु अलग हैं, उनको गुरु की श्रेणी में नहीं ला सकते ऐसे हरामियों के लिए। मैं तो कहता हूं कि वो यानी उन पर हाय, और मैं तो ये यहां तक कहता हूं कि कोठा खोल लें वो। ऐसे लोग अगर सुन रहे होंगे टीचर लोग, हाँ मैं मानता हूं अगर किसी की सैलरी अगर कम है, कोई प्राइवेट है, वो अपना काम चला रहे हैं, वो कर सकते हैं, चलो हमने मान लिया। लेकिन जिनके लाखों रुपए सैलरी मिल रही है और तुम लोग नहीं पढ़ा रहे, शोषण कर रहे हैं, तो बताओ कहां का इंसाफ है? और एक दूसरा प्रश्न ये भी उठ सकता है कि जी साइंस साइड वाले जो बंदे हैं बिना ट्यूशन के उनका काम नहीं चल सकता। ठीक है, मैंने मान लिया कि साइंस साइड वाले बच्चों का ट्यूशन नहीं पढ़ सकता, लेकिन रियल में बात यह है, जब आप जिन छात्रों के लिए आप अगर क्लास में पढ़ा रहे हो तो आपका फर्ज नहीं बनता है कि आप उसको अपने घर पर बुलाएं या किसी कोचिंग सेंटर में बुलाएं। क्यों? दूसरे से पढ़ें तो न्याय हित में है, तो नीति है, क्योंकि वहां सबका शोषण होगा। तो और यदि आप अगर टीचर का ही भूमिका, अगर रियल में टीचर की भूमिका बड़ी ईमानदारी के साथ निभा रहे हैं, तो उनके लिए यदि आप अपने विषय की यदि एक्स्ट्रा ट्यूशन फ्री दें तो कितना अच्छा रहेगा, कितना अच्छा रहेगा मेरे बहन मेरे भाइयों। सोचो इन ऐसे हरामियों से, हरामखोरों से। क्योंकि देखो, मैं मेरे गुरुजी के मैं प्रणाम करता हूं। ये आदरणीय श्री जो ये हमारे जो ग्राम इंटर कॉलेज के जो एक आदर्श हैं, ये हमारे गुरुजी श्री कविराज यादव जी थे। वो हमें एक्स्ट्रा ट्यूशन देते थे, रविवार में भी बुलाते थे हमारे को। उसके बाद जब छुट्टी हो जाती थी स्कूल की तो फिर भी हमें पढ़ाते थे, और फ्री के बदले और हमको खिलाते और थे। ना जाने क्या क्या चीज लेकर आते थे, कभी चाय बनवाते थे सबके लिए, कभी कुछ बनवाते थे, वो मुझे ध्यान है। तो ये है, ऐसे गुरुओं की लेखनी होनी चाहिए। तो मैं ऐसे जो दूसरे टाइप के लोग हैं, वो जो टीचर हैं, वो मैंने उनकी जो परिभाषा बता दी है। मैं तो कहता हूं कि वो कोठे खोल लें, और जहां तक मुझे और कड़वा शब्द नहीं बोलना चाहिए मैं ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि मैंने देखा है। पर चलो, आप समझ गए होंगे कि जो मेरे अंदर उनके प्रति जो कुंठा है, क्योंकि मैंने कई ऐसे छात्र देखे जिनका भविष्य खराब कर दिया उन लोगों ने। तो मैं उन लोगों के लिए मैं बोलूंगा कि यदि क्योंकि मैं क्या बोलूं, वो लोग खुद, उनको हैसियत पता है उनका खुद। लेकिन मैं अगर मेरी वीडियो को देख करके अगर कोई भी अगर गवर्नमेंट टीचर अगर इस तरह की जिसकी लाखों की संख्या में जो सैलरी है, यदि वो शोषण करते हैं तो ये अच्छा नहीं है। क्योंकि सब यही रह जाना है। क्योंकि सिकंदर को देखो, वो भी खाली हाथ गया था।
तो मैंने काफी, आप समझ गए होंगे जो मेरा जो काम कहने का उद्देश्य है। ऐसे लोगों पर हाय है ऐसे टीचरों पर, गुरुओं पर और ज्ञानदाताओं पर, जो जिसको भविष्य निर्माता कहा जाता है, और आप लोग शोषण करते हो हैं। और ये बहुत जगह मैंने देखा है और भी मैंने सुना है। तो और देखो जो क्योंकि ये एक सम्मान का पद है, ये आप सम्मान की गरिमा को रखें। मैं आपसे ज्यादा नहीं कह रहा बहन भाइयों। और हो सकता है कुछ लोग कहने उनकी मर्जी है, तो मेरे तो मैं उनकी मर्जी, कैसे कोई लोग पढ़ने नहीं जाएं, जी नहीं, वो मजबूर हो जाते हैं क्योंकि हमें प्रैक्टिकल में फेल कर देंगे, कुछ भी स्टूडेंट की मजबूरी बन जाती है। तो कितने लोग सहमत हैं मेरी इस राय से और इस जो मतलब मेरे विचार से, आप कमेंट बॉक्स में मेरे बता सकते हैं, मुझे बड़ी खुशी होगी। मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए सबके लिए नमस्कार।